इंडिया के डिजिटल दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स को अपने सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट स्टारलिंक के लिए बढ़ावा मिला है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस टेक्नोलॉजी की पावर को समझते हुए इसके लॉन्च को आसान बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इससे डिजिटल डिवाइड कम होगा और कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू होगा, खासकर दूर के रूरल एरियाज में। स्टारलिंक का इंडिया में आना सरकार के टेक्नोलॉजी इनोवेशन और डिजिटली इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के कमिटमेंट को दिखाता है। नए पॉलिसी डिसीजंस और स्पेक्ट्रम एलोकेशन कनेक्टिविटी चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के लिए पॉजिटिव बदलाव है। प्राइवेट स्पेस कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट का यह पार्टनरशिप देश के डिजिटल फ्यूचर को बदल सकता है। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना चाहता है, चाहे कैसी भी जियोग्राफिकल मुश्किलें क्यों न हो। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जैसे जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इंटरनेट प्रोवाइडर्स से अलग, स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स से इंटरनेट सिग्नल्स डायरेक्टली यूजर्स तक भेजता है। ये सैटेलाइट्स जमीन के ज्यादा पास होते हैं नॉर्मल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स से, जिससे डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ज्यादा फास्ट होती है और लेटेंसी कम होता है, एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बराबर या उससे भी बेहतर। स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी उन जगहों के लिए अच्छी है जहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रिमोट और रूरल एरियाज। ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज में लगाना महंगा होता है जियोग्राफिकल ऑब्स्टिकल्स और स्कैटर्ड पॉपुलेशन की वजह से। स्टारलिंक का सैटेलाइट बेस्ड अप्रोच इन लिमिटेशंस को दूर करता है और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देता है दुनिया के दूर दराज इलाकों में भी। स्टारलिंक का इंडिया में आना आसान नहीं था। शुरुआत में रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जैसी प्रॉब्लम्स थी। कंपनी को इंडिया के कॉम्प्लेक्स टेलीकम्युनिकेशंस रूल्स को समझना था और अप्रूवल्स लेने थे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चलाने के लिए। साथ ही स्टारलिंक को जियो और एयरटेल जैसे एस्टैब्लिश्ड टेलीकॉम कंपनीज से कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी इंटरनेट सर्विसेज को एक्सपैंड किया है। इन मुश्किलों के बावजूद स्टारलिंक इंडिया को कनेक्ट करने के अपने विजन पर टिका रहा। कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत की, कंसर्न्स दूर की और अपनी टेक्नोलॉजी के फायदे बताए। इसी कोशिश और गवर्नमेंट के इनोवेटिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस की जरूरत को समझने की वजह से स्टारलिंक इंडिया में आ पाया। सेक्शन 4, एक नई शुरुआत, गवर्नमेंट सपोर्ट और रेगुलेटरी चेंजेस। एक बड़े पॉलिसी चेंज में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को सपोर्ट दिया है, खासकर अंडरसर्व्ड एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की इसकी क्षमता को देखते हुए। गवर्नमेंट ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाया है इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए। लाइसेंसिंग प्रोसेस को सिंपल बनाना, स्पेक्ट्रम फीस कम करना और स्टारलिंक जैसे न्यू कंपनीज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना शामिल है इसमें। ये प्रोएक्टिव अप्रोच डिजिटल डिवाइड को कम करने और सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स के लिए कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बनाने के गवर्नमेंट के कमिटमेंट को दिखाता है। नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इससे पूरे देश के सिटीजन्स को, खासकर रूरल और रिमोट एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा और एजुकेशन, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स और दूसरे एरियाज में अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। सेक्शन 5, स्टारलिंक का इन्वेस्टमेंट और इंडिया पर पोटेंशियल इंपैक्ट। स्टारलिंक ने इंडिया में इन्वेस्ट करने के बड़े प्लान्स बनाए हैं, देश को कनेक्ट करने के अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाते हुए। कंपनी देश भर में ग्राउंड स्टेशंस का नेटवर्क लगाना चाहती है, अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर। इन इन्वेस्टमेंट से टेलीकम्युनिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे एरियाज में जॉब्स क्रिएट होंगे। स्टारलिंक के इंडिया में आने का इंपैक्ट सिर्फ इंटरनेट एक्सेस देने से कहीं ज्यादा है। रिमोट विलेजेस और अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज को कनेक्ट करके स्टारलिंक डिजिटल डिवाइड को कम करने और इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद कर सकता है। हाई स्पीड इंटरनेट से लोगों और कम्युनिटीज को एजुकेशन, हेल्थ केयर, ई गवर्नेंस और एंटरप्रेन्योरशिप में नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। सेक्शन 6, चैलेंजेस और आगे का रास्ता। स्टारलिंक का इंडिया में आना बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन कंपनी के क्रिटिक्स भी हैं और इसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। स्टारलिंक की सर्विसेज की अफोर्डेबिलिटी पर कंसर्न्स हैं, खासकर इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए।
स्टारलिंक किट की इनिशियल कॉस्ट, जिसमें सैटेलाइट डिश और रूटर शामिल हैं, लो इनकम फैमिलीज के लिए ज्यादा हो सकती है। मंथली सब्सक्रिप्शन फीस एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मुकाबले कंपेटिटिव हैं, लेकिन फिर भी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन में रुकावट पैदा कर सकती है। स्टारलिंक के लिए दूसरा चैलेंज है एग्जिस्टिंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेशन और पोटेंशियल डिसरप्शंस को मैनेज करना। कंपनी को लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना होगा और कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को समझना होगा अपनी सर्विसेज को स्मूथली रोल आउट करने के लिए। स्पेस डेब्री और हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने के एनवायरमेंटल इंपैक्ट पर भी ध्यान देना होगा।